हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबको बधाई कि हमारी इंडियन टीम, वुमेन्स इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है ब्रो। तो आप लोग में बताइए कमेंट करके कि किन किन लोगों ने कल मैच पूरा देखा है और किसको किसको प्राउड फील हो रही है कि वी आर गर्ल्स कैन डू इट एवरीवन थिंक। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, लड़कियां किसी छोरों से कम है क्या। लोगों को लग रहा था, लेकिन अब तो नहीं लगेगा ना भाई। अपनी टीम जीत चुकी है। कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे बहुत सारे कमेंट, देखते हैं कौन जीता है। इंडिया जीत चुकी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, वो अधूरी मोहब्बत। गाइस 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 मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं, वो अधूरी मोहब्बत अधूरी ही रहेगी। टाइटल ऐसे नहीं दिया गया है। ओके गाइस, अभी थोड़ा रोमांस मैंस भी आएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा सिचुएशन को ढील तो करने दो रूहानी और आरोही को। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जब वो सिचुएशन को ढील करेंगे तभी तो उनके अंदर रोमांस आएगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा भाई साहब। तो चलिए प्यार से एंजॉय कीजिए हमारी स्टोरी, वो अधूरी मोहब्बत। तो चलिए सीधे स्टोरी चलते। पिछले पार्ट में क्या था क्या नहीं हुआ वो सब अब पिछले पार्ट जाके देख सुन लीजिएगा। चलते आगे। आरोही और रूहानी दोनों ही अस्पताल में थे। आरोही बेड पे लेटी हुई थी, लेकिन जैसे उसे खबर मिलती कि उसके पापा के आदमी आरोही को ढूंढते ढूंढते अस्पताल भी आ चुके हैं, तो रूहानी क्या करती है। रूहानी आरोही को, जी हाँ, उस जगह से सेफ लेके अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन जानते हैं हॉस्पिटल कैसे छोड़ देती जब बिना इलाज पूरा कंप्लीट किया। लेकिन आरोही, जी हाँ, आरोही डॉक्टर से बात करती कि इनकी जान को यहाँ पे खतरा है। इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, बट नो, आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कह सकते हैं पावरफुल मैन के लिए इंस्पेक्टर लोगों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जी हाँ, उसे किसी पे भरोसा नहीं था। तो रूहानी धीरे से आरोही को अपने गोद में उठाती है और धीरे धीरे से हॉस्पिटल के गेट से बाहर आ रही थी। आरोही की आंखें अभी बंद थी, उसके अंदर थकान थी और मतलब कह सकते हैं वो डरी हुई भी थी ना। वो और धीरे धीरे उसको लेकर पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी में लेके जाते हैं। इंस्पेक्टर रूहानी ने अपने वहाँ के अस्पताल के एक डॉक्टर से बात कर ली थी, वो धीरे धीरे उसको लेके जाती। तभी आरोही की आंखें खुल जाती हैं और कहती मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो अभी भी लग रही थी कि वो किसी की वहाँ पे किडनैप में है। तभी रूहानी धीरे से कहती चुप चुप चुप, मैं ले जाती तुम्हें अपने घर। मैं रूहानी, देखो देखो मैं रूहानी हूँ। तभी आरोही अपनी आंखें खोलती है। जी हाँ, वो अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा ढीला कर, और जी हाँ, जब कर रूहानी रूहानी डर लग रहा है, उनका चेहरा बार बार आ रहा है। अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चा, बच्चा देखो मुझे, देखो मैं रूहानी, मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी के पास नहीं जाने की जरूरत बेटा, किसी के पास नहीं जाएंगी। उसको केयर कर रही थी, उसको संभाल रही थी। जी हाँ, इधर एम्बुलेंस सीधे आती है, एम्बुलेंस सीधे रूहानी के घर पे आती है और रूहानी आरोही को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाकर धीरे धीरे अपने रूम की ओर ले जाती है। रूम का गेट खोलती है। जी हाँ, रूम का गेट खोलती है और रूहानी को बड़े प्यार से बेड पे लेटा देती है। इधर रूम को फिर से लॉक करती है और कह सकते हैं कि जो ड्राइवर थे वो लोग आ चुके थे वहाँ पे। आरोही बड़े प्यार से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, कह सकते हैं। उसको जब बेड पर लेटाया था तो उसको छोड़ नहीं रही थी। तभी रूहानी कहती है बेटा बच्चा छोड़ो, गेट बंद कर दो। तब वो उसका हाथ छोड़ती है और गेट बंद करके किचन जाती है। किचन से रूहानी के लिए पानी लाती है, ये बेटा पानी पियो और तुम यहाँ पे आराम करो। मैं नहीं, मुझे फिर आ जाएगी फिर। तभी रूहानी बड़े प्यार से उसके पास बैठती है, उसके सर पे अपने हाथ जाती है। बच्चा कोई डर नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बिना डरे शांति पे आओ आओ बैठो। वो उसको बिल्कुल प्यार से, जी हाँ, बिस्तर पर लेटाती है और तभी अरे पक्का ना मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना बच्चा, तुमसे दूर मैं कैसे रह पाऊंगी। चल तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। वो पहले जाती है क्योंकि अस्पताल से आई थी, तो पहले फ्रेश होती है और आती है किचन में, सीधे चाय बनाती है और रूहानी के लिए, अपने लिए, दोनों के लिए चाय लाती है। वो आते चाय बना रही थी और लेकिन हर तीसरी सेकंड में वो नज़र रूम में डाल रही थी कि आरोही कहीं उठी तो नहीं है। जी हाँ, फिर वो चाय के कप को धीरे धीरे कमरे में ला रही थी। आरोही बेड पे बैठी उसके हाथ में चाय देती, ये लो बच्चा चाय पियो तो अच्छा महसूस होगा। जी हाँ,
आरोही रूहानी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आरोही लगातार रूहानी को देख ही जाए थी। तभी रूहानी, ऐसे मत देखो मुझे। तभी तभी आरोही कहती है, क्यों? तो चाय पीने पे जाना, मुँह जल जाएगा तुम्हारा। तभी रूहानी दोनों चाय पी रहे थे बड़े प्यार से। रूहानी चाय ख़त्म करके कप लेती है और किचन में रख के आती है। इधर रूहानी और आरोही दोनों बेड पे बैठे हुए थे। आरोही का सर रूहानी के चेस्ट पे था और रूहानी उसे बड़े प्यार से हग किए हुए बैठी और बात कर रही थी। तभी कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तभी आई नो, बट तभी रूहानी कहती है, तुमको मेरी वजह से सब कुछ झेलना पड़ा, सॉरी बच्चा। तभी हम दोनों साथ में रहेंगे तो डर कैसा, और जहाँ प्यार है वहाँ डर नहीं। हम दोनों तो साथ में रहेंगे। तुम मुझसे प्यार करती हो, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी। तभी रूहानी उसको बड़े प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है और इधर दोनों आराम से, जी हाँ, उसी पोजीशन पे बैठे और रात तो हो चुकी थी, दोनों सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मॉर्निंग के समय आरोही और रूहानी के घर पे नॉक होता है दरवाजे पे। बाहर इंस्पेक्टर जी खड़े थे, इंस्पेक्टर राठौर खड़े थे। तभी रूहानी आरोही को बड़े प्यार से, जी हाँ, साइड में लिटा के और बड़े प्यार से उसको लिटा देती है और कंबल उड़ा के बाहर आती है। इंस्पेक्टर, जी हाँ, इंस्पेक्टर कहते हैं, मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ और मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए बाहर कुछ एक हवलदार को तैनात कर रखा है, कुछ भी शंका लगे तो मुझे कॉल करना। तभी रूहानी, थैंक यू सर। तभी कहते हम दोनों आते हैं वहाँ पे। रात गहरी हो चली थी। आरोही आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। रूहानी उसकी आंखों के सामने बैठ के किताब की तरह उसकी उंगलियों के बीच में एक हल्की सी किसी सूती दुपट्टे सीधी से बांध रही थी। इस तरह का वचनबद्ध जैसे कर रहे, कोई प्रॉमिस कर रहे हो। जी हाँ, दोनों के एक पल के लिए सुकून था, पर बाहर की दुनिया में अभी भी खतरे थे। कभी कभी जब दुनिया टूटी दिखे तो कोई अपनी बाहों में खोल के उसे अपना बना लेता है, बस वही। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। कमरा बिल्कुल शांत, बस दीवारों पे रखे लैंप की हल्की पीली रोशनी आरोही के चेहरे पर रही थी। वो नींद में थी, उसके चेहरे पे सुकून, जैसे कोई लंबी जंग जीत कर बस चैन से सो रही हो। रूहानी पास ही फर्श पे बैठी, उसकी आंखें आरोही पे टिकी थी। उसके बाल चेहरे से हल्के से गिर रहे और वो हर कुछ पल उन बालों को पीछे करती जा रही थी। वो धीमे स्वर में बोलती है खुद से, पर दिल से निकलते सब आरोही तक पहुंच ही जाते हैं। रूहानी, थोड़ा धीरे, बस यही डर था आरोही, जिसके लिए मैं तुमसे दूर हो रही थी। मुझे पता है मेरे पापा अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर चोट मुझे लगती तो मैं सह लेती, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो अपने हाथ धीरे से आरोही के बालों पर रखती है, जैसे किसी बुरे सपने से बचा रही हो। आरोही धीरे खुद को संभालते हुए, मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन न लें, जैसे उन्होंने मीरा को छीना था। उसकी आवाज़ टूटी थी, पर वो धीरे से आरोही का हाथ पकड़ लेती। पर अब नहीं, मैं तुम्हें किसी के डर से नहीं छोड़ूंगी। तभी दरवाजे पे, जी हाँ, खटखट की आवाज़ आती है। आरोही घबरा के पीछे मुड़ती है, तभी जाती है, गेट खोलती है। आरोही, कौन? तभी छाया अंदर आती है। उसके हाथ में कुछ फाइल थी, उसके चेहरे में थकान चिंता दोनों थी। छाया धीरे से, आरोही, तुम्हारे पापा के आदमी देख के आई हूँ, वो हॉस्पिटल पहुँच गए थे। आरोही धीरे से, तभी मैंने आरोही को यहाँ उठा लाई हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा था ये बोलते हुए। तभी, मतलब वो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं, वो हम लोग को ढूंढ रहे होंगे। तभी छाया, हाँ, लेकिन मैंने सीसीटीवी फुटेज सब एंगल से सीसीटीवी बंद करवा दिया। फिलहाल तुम दोनों सेफ हो। तभी आरोही करवट लेती है, उसकी नींद बेचैनी। छाया उसे देखती है, फिर आरोही की तरफ मुड़ती है। तुम जानती हो रूहानी, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब उसकी ज़िंदगी भी तुम्हारे हाथ में है। हाँ, रूहानी कहती है, हाँ, और मैं भागने वाली नहीं हूँ छाया। अब चाहे पापा हो या पूरी दुनिया, मैं इस बार उससे पीछे नहीं हटूंगी।
उसकी आंखों में आंसू नहीं आग थे। उसने ठान ली थी, अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। कभी कभी किसी एक डर ही हमें रोकता है, और जब प्यार उस डर को बड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया हार जाती है। चाहे गुस्से में रूहानी से कहती है, रूहानी तो पता नहीं तुम्हें ये सब किसने कराया है। तुम्हारे पापा फिर से मुझे इसके पीछे पड़ गए। ध्यान रखना मुझे दूसरी मीरा की तरह आरोही के साथ ऐसा कुछ ना हो। तभी छाया कहती है, कहना आसान है पर सच है, सबसे बड़ा कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि कोई और उस दर्द को झेले। छाया का चेहरा और सख्त होता है। वो एक कदम आगे रूहानी की तरफ देखती है। रूहानी सुन लो, आरोही मेरी बहन जैसी है। अगर उस पर फिर किसकी वार हुआ तो और उससे चोट पहुंची तो मैं तुम्हारे पापा को छोड़ूंगी नहीं। और मैं वादा नहीं कर रही, मैं चेतावनी दे रही हूँ, ये बात दिमाग में रख लो। रूहानी की आंखें थोड़ी सी कुछ पल के लिए सन्नाटा, दोनों की सांसों की आवाज़ चल रही थी। इधर आरोही धीरे से रूहानी नींद में उठ रही थी। रूहानी का नाम लेते हुए रूहानी तुरंत उसके पास झुक के बैठी। अरे तुम ठीक हो ना? अरे थोड़ी कमजोर। तो तो कहाँ गई थी? तभी छाया, देख लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और रूहानी जो तुमने करना है मिल के करेंगे, अकेले कुछ नहीं। तभी आरोही रूहानी का हाथ थामती है। उसकी उंगलियां हाथ कांप रहे थे। रूहानी अपनी आंखों में आंसू भर संभालते हुए मुस्कुरान, उसकी आवाज़ में ताकत है। आरोही, मैंने सोचा मैं अकेली थी तो तुम चली गई थी। तभी तुमने कहा था ना मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगी। अब ये बात कोई नहीं की, हम सब साथ हैं। जी हाँ। छाया उसके पास आके बैठती है। आरोही के घुटनों के चोट को देखती, सर पे देखती है। उसकी निगाहें सख्त बल्कि रक्षक की तरह थी। रूहानी, कल मैं एफआईआर पूरी तरह से दर्ज करवाएंगे। जो भी फुटेज विटनेस मिले सब लेके मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह हूँ। ध्यान रहे, अब पीछे नहीं हटना है। तभी रूहानी कहती, आरोही रूहानी को ही देख रही थी। जी हाँ। इधर दोपहर के टाइम, जी हाँ, रूहानी दरवाज़ा खोल के बाहर आती। उसके चेहरे साथ छाया भी थी और इंस्पेक्टर राठौर भी। रूहानी के चेहरे पे गुस्सा और मिश्रण था। तभी इंस्पेक्टर राठौर, रूहानी जी, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इतना बड़ा आरोप लगा रहे, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना मामला पलट सकता है। तभी इंस्पेक्टर, सबूत में ले आऊंगी, लेकिन इस बार चुप नहीं बैठूंगी। जिसने आरोही पर वार किया उसे मैं नाम से जानती हूँ, राघव बंसल, मेरे पिता। पूरा स्टेशन शांत। कांस्टेबल जो लिख रहा था एफआईआर वो भी शांत हो जाता है। तभी छाया, इंस्पेक्टर आप सीसीटीवी पूरे देखिए। कॉलेज के गेट पे एक बैरक एसयूवी ने आरोही को किडनैप किया। फुटेज में मैंने निकाली और उसका नंबर प्लेट भी निकाले, ये देखिए। ये तो बंसल ग्रुप की गाड़ी है। रूहानी का चेहरा सख्त। जी हाँ, मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, ये लड़ाई अब मेरी और उनके बीच है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी छीनी की कोशिश की है, अब मैं उनका चैन छीनूंगी। तो ठीक है, मैं एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ, अपराध करवा पर रूहानी जी आप पीछे मत हटिएगा, ये केस सीधे आपसे नाम जुड़ेगा। रूहानी, मुझे डर नहीं है इंस्पेक्टर। अब आरोही की सांसें अटक और तब तक डर मर चुका है। मैंने मौत को अपने बहुत करीब देखा है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। छाया उसके कंधे पर हाथ रखती है। हम सब साथ हैं, खेल पलटेगा। साजिश करने वालों को आप बस अपने जाल फंसाऊंगी। इधर कांस्टेबल जो फुटेज चला रहा था वो कुछ नोटिस करते हैं। स्क्रीन पे कॉलेज गेट के बाहर जो एसयूवी रुकी थी, 2 लोग उतरते हैं, आरोही को पकड़ते हैं, लेकिन जब उसे खींच रहे थे तो कैमरा कुछ सेकंड के लिए तीसरी परछाई भी दिखाता है, मास्क पहने हुए, जो किसी फोन से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर, रुको, ये तीसरा आदमी कौन है? ये कॉलेज का आदमी नहीं लग रहा है, चेहरा छुपा हुआ है। तभी रूहानी, मैंने ये चाल पहले कहीं देखी है। ये पिता की स्टाइल नहीं है, ये कोई और भी है, शायद उन्हीं का कोई आदमी। ये केस अब सीधा एक फैमिली वार में बदल गया है। रूहानी जी, आपको तैयार रहना होगा। ये सिर्फ लड़ाई आपकी नहीं बल्कि एक सच्ची जंग भी बनती जा रही है। रूहानी का चेहरा सख्त। इंस्पेक्टर राठौर, रूहानी और छाया तीनों लोग पुलिस स्टेशन पर बैठे इसी केस पर चर्चा चली थी। पुलिस स्टेशन के बाहर 11:50 रात के समय हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। सड़कों पर वही चमक लाइटों की पड़ रही थी। पुलिस स्टेशन का बिल्कुल सन्नाटा हुआ माहौल।
जी हाँ, रूहानी और छाया दोनों स्टेशन से बाहर की ओर थे। दोनों के चेहरे पर थकान और आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब आंखों में गुस्से की चमक थी। रूहानी के हाथ में एफआईआर की कॉपी और छाया साइड में चली थी, कुछ दोनों सोचते हुए। तभी छाया एक गहरी सांस लेके, रूहानी अब तो खेल शुरू हुआ है, देखना जो भी पीछे से डोर खींच रहा है ना, मैं खुद उसे घसीट के सामने लाऊंगी। तभी रूहानी, बस इतना याद रखना छाया, अब डरने वालों की लिस्ट से हम लोगों को बाहर निकलना होगा। तभी दोनों तब गाड़ी की तरफ पड़े थे। तभी रूहानी का फ़ोन, जी हाँ, रूहानी का फ़ोन बजता है। जी, वो फ़ोन निकालती है। फ़ोन आरोही का था। आरोही, रूहानी आप कहाँ हैं? मुझे अकेले डर लग रहा है। अरे बच्चा, मैं आ इधर। छाया, वो फ़ोन पे करते करते साइड में चली गई। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़, छाया। छाया सुनते ही दोनों, जी हाँ, दोनों रुकते हैं। उधर रूहानी आरोही से कहती है, मैं आ रही हूँ बेटा, अब डरो मत, मैं आ रही हूँ, ठीक है। इधर वो करके फ़ोन करके छाया के पास आई, और जैसे उसने सुना छाया, दोनों रुकते हैं। जी, मोहिनी गाड़ी के पास आती है, वही कॉलेज की लड़की, याद है उस दिन कैफे वाली। उसके चेहरे पे थोड़ी सी हिचकिचाहट और हाथों में कुछ फाइल पकड़ी हुई थी। तभी छाया कठोर, मोहिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, और फिर पुलिस स्टेशन। मोहिनी थोड़ा पीछे, आंखों में थोड़ी सी, हाँ वो एक्चुअली मैं यहाँ भाई से मिलने आई थी। रूहानी अब माथे पे बाल हटाते हुए, छाया उसकी नज़र को देखते हुए, भाई कौन सा भाई? तभी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठौर बाहर आते हुए, अपने हाथ में कुछ फाइलें लिए हुए। रूहानी, इंस्पेक्टर राठौर आप? तभी रूहानी, जी जी, यही तो मेरे भाई हैं। तीनों एक पल छाया और आरोही एक दूसरे को देख रहे थे। छाया के चेहरे पर कुछ शक था। तभी रूहानी बस राठौर की तरफ देख रही थी, उसके चेहरे पढ़ने की कोशिश। छाया, एक्चुअल तो अच्छा, तो मतलब ये सब फैमिली प्लानिंग चल रही है यहाँ। इंस्पेक्टर, आप आपको पहले कहना चाहिए था कि आपकी सिस्टर हमारे कॉलेज में पढ़ रही थी, और ये वही मोहिनी है जिससे आरोही की लास्ट टाइम कैंटीन में बात हो रही थी, याद है ना आपको? तभी इंस्पेक्टर राठौर बोलते हैं, देखिए मिस छाया, मोहिनी मेरी सिस्टर है, लेकिन ऐसा इसका आरोही के केस पे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी और रिश्ते को अलग रखता हूँ। तभी छाया, बस यही देखना है इंस्पेक्टर कि आप अपने फर्ज कब तक रिश्तों से बाहरी दुनिया तक ही रखना है। मोहिनी की आंखों में आंसू सब दिखती है, आंखों में आंसू दिखते हैं, उसके चेहरे पे गिल्ट। रोहिणी आगे बढ़ती है, उसकी आंखों सीधे मोहिनी की आंखें से दिखती है। तभी रूहानी, मोहिनी अगर तुम्हें कुछ पता हो तो कुछ भी तो बोल दो। आरोही, रूहानी मोहिनी से पूछ रही थी, तभी कह रही थी, मोहिनी आपको कुछ भी पता हो वहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही थी आरोही, मुझे बता दो, आरोही के लिए हेल्प होगा। लेकिन क्या पता दूसरी बार उसको किस्मत साथ मौका न दे। तभी मोहिनी कांपती है आवाज में बोलती है, मुझे बस इतना पता है कि उस दिन कॉलेज के गेट के बाद जो कार थी, उसके ड्राइवर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर किसी ने पूछा तो कह देना कुछ नहीं देखा, वरना तुम्हारी। छाया और रूहानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे मोहिनी ने ये सब बोला था। तभी राठौर, इंस्पेक्टर राठौर भी गंभीर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर राठौर एक कड़क लहजे में बोलते हैं, मोहिनी तुझे अब पुलिस स्टेटमेंट देना होगा। अगर किसी ने तुझे कुछ भी गलत किया तो मैं खुद प्रोटेक्शन दूंगा तुम्हें। तभी मोहिनी, जी 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 भाई। वो उधर जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना, कह सकते ना, स्टेटमेंट लिखवाते हैं कि हाँ बाहर क्या हुआ था, कैसे कैसे चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट, सुबह के 7:30 बजे, जी हाँ, वो रात तो ख़त्म हो गई थी, ऐसे नॉर्मल कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट डे 7:30 बजे कमरे से धूप धीरे उनके रूम में आ रही थी, हवाएं तेज, चाय की खुशबू, और कह सकते हैं बहुत अच्छा माहौल था उनके रूम का। आरोही बेड पे, दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। कमरे में अजीब सी शांति और अपनापन था। आरोही की चेहरा रूहानी के सीने पर टिका था। रूहानी की उंगलियां अब भी आरोही के बालों में उलझी हुई थी।
कभी कभी लगता है कि जिंदगी सारी भागदौड़, सारे डर बस एक सांस में सिमट जाए, और उस सांस को अगर वो हो तो बाकी सब मायने नहीं रखते। जी हाँ, रूहानी धीरे से उसकी आंखें खुलती हैं, उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान। वो आरोही को देखती है। उसके गाल पे एक लटे गिरी हुई थी। रूहानी बड़े प्यार से उसको हटाती है। उसकी आंखों में कुछ देर तक देखती है। उसके कहते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं वो महबूब अगर आपके पास हो तो उसको सोता हुआ देख के कितना सुकून मिलता है। ये जिनके हैं उन्हीं को पता होगा, और जिनके नहीं है वो अपने अपने पार्टनर से पता करें अगर पार्टनर है, वरना सिर्फ कहानी सुने और मजे लें। जी हाँ, तभी रूहानी धीरे से, उठो मेरी रानी, सुबह हो गई है। आरोही कमर बदलती है, आंखें बंद करते हुए आलस भरे स्वर में कहती, थोड़ी देर और ना प्लीज, इतनी प्यारी नींद आ रही है। तभी रूहानी हंस देती है और धीरे से उसके गाल पर एक किस करती है। जान, अगर आज लेट हुए तो कॉलेज नहीं जाना है क्या? पेपर भी है, छाया तो मुझे खा जाएगी। तभी आरोही, उसकी आंखें बंद थी और धीरे से मुस्कुराते हैं। आरोही, उसे बोल देना कि आज मिस आरोही रूहानी के साथ ज़्यादा बिजी है प्यार में। रूहानी के गाल लाल लाल हो जाते हैं। वो हंसते हुए उसकी नाक पकड़ लेती है। तभी रूहानी बड़ी बोर्ड बातें करने लगी। हो मिस, चलो अब उठो, नाश्ता तैयार करें, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। तभी आरोही धीरे से उसकी आंखें खुलती है, नींद मगर शरारती अंदाज में, और रूहानी को देख रही थी। नाश्ता तुमने बनाया है? और रूहानी, हाँ, तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय और ब्रेड टोस्ट, पर थोड़ा सा जल गया हुआ है। आरोही उठती है, उसी कंधे पे सिर रखते कहती है, तुम्हारे साथ जला हुआ सब मीठा लगता है क्योंकि उसमें प्यार का टेस्ट होता है। रूहानी मुस्कुराती है और किचन की तरफ बढ़ती है। इधर आरोही फ्रेश होके वापस आती है, बेड में बैठती है। दोनों नाश्ते करते हुए हंस रहे थे। तभी आरोही रूहानी की प्लेट को टोस्ट रखती है। आरोही उसकी उंगली जेम लगा के, जी हाँ, आरोही उंगली में अपने जेम लगा के आरोही की गाल पे लगाती है और फिर बड़े प्यार से उसे किस करते हुए खाती है। तभी रूहानी, ये क्या कर रही हो? वही मेरा नाश्ता। अब आपसे प्यारा नाश्ता मेरा क्या होगा? थोड़ा सा मीठा चाहिए था इसलिए सॉस लगा लिया, जैम लगा के। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आरोही को बहुत मस्ती सूझ रही थी रूहानी के साथ। उठती है और टोस्ट खाती है और होठों के बीच में मतलब कहते ना दबाती है, और रूहानी इट कहती, ये क्या है, खाइए। रूहानी पास आती है। आरोही दोनों के मुंह में, एक टोस्ट का एक टुकड़ा आरोही के मुंह में और दूसरा टुकड़ा रूहानी के मुंह में। दोनों धीरे धीरे खा लेते हैं और एक क्षण में आते हैं। दोनों की नोज एक दूसरे से लड़ रही थी, कह सकते हैं टच हो रही थी। तभी लास्ट पीस आरोही खाने जाती और वो रूहानी अपने मुंह में लेती है और आरोही की लिप्स रूहानी की लिप्स से टकराते हैं। और उस समय जैसे टोस्ट खा रहे थे वैसे ही रूहानी आरोही के लिप्स को खा रही थी। और भाई साहब, दोनों की आंखें बंद, बस एक दूसरे के इश्क का खुमार दोनों पे चढ़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत किस कर रहे थे। इस किस में आरोही का हाथ रूहानी के वेस्ट को होल्ड कर लेते हैं और उसे अपने पास खींच लेती है। इधर दोनों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुर्सी बैठे थे, खड़े होते हैं। किस करते करते आरोही रूहानी दोनों बेड पे गिरते हैं और रूहानी आरोही, आर यू ओके? रूहानी बस बोलती है और फिर रूहानी किस करना शुरू कर देती है। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। अगले पार्ट में जानेंगे कि इनके बीच में क्या क्या होने वाला था मॉर्निंग में ही। और तब तक अपना प्यार बरसाइए, थोड़ा सा रंग छिड़किए मेरे इस चैनल पे, और आई होप आपको अच्छी लगेगी। और एक न्यू स्टोरी जो आपकी मनपसंद हो मैं ला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लिख लूँ फिर लेके आऊँगी। तब तक इन्हीं 2 स्टोरी से काम चलाइए। तब तक के लिए आप सबका